दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ हाय मेरा राजू भाई। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आइए सुनते हैं आज एक रोचक जानकारी जो कि सही इतिहास के बारे में दर्शाता है। वास्तव में असली इतिहास है क्या? आज तक कोई असली इतिहास पढ़ा ही नहीं, क्योंकि असली इतिहास को जो कि सच्चाई के साथ था उसको जला दिया गया ब्राह्मणों के द्वारा। सबसे पहले तक्षशिला विश्वविद्यालय को नष्ट हुआ, यानी नष्ट कराया गया, और उसमें जितनी भी पुस्तकें थीं बौद्ध धर्म के या इतिहास से जुड़ी सभी पुस्तकों को जला दिया गया। फिर कुछ बौद्धिस्टों द्वारा किताब को रखा गया था अपने पास, अपने झोंपड़ियों में। उनसे फिर कुछ पुस्तकें लिखी गई जो कि सच थीं और उस समय की सभ्यता के बारे में था। तो नालंदा विश्वविद्यालय का नाम आप लोगों ने सभी लोग सुना होगा। नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 से ऊपर शिक्षक थे, 10 लाख से ऊपर विद्यार्थी थे। फिर उसको भी नष्ट कर दिया गया, उसमें आग लगा दी गई। कहा जाता है कि कई साल तक वह आग जलता रहा, उसमें पुस्तकें जलती रहीं। तो फिर आज के ये वेद पुराण आए कहाँ से? सबसे पहले आपको इसको समझना होगा और इसको जानना होगा, तभी आप सही इतिहास को ढूंढ पाएंगे और जानकारी ले पाएंगे। और इसकी कमजोरियां इन्हीं में हैं। जैसे महाभारत की कमजोरियां महाभारत में ही है, कहाँ से लिखा गया, कैसे लिखा गया और इसकी कमियां क्या है, किस चीज़ से इसको चुराया गया। क्योंकि कोई भी इतिहास इस समय या पहले समय लिखा जाता है तो किसी न किसी पुस्तक को पढ़ के ही या तो कि उस पुरानी सभ्यता को देखकर ही नई सभ्यता सीखती है और उसको अपने नए तरीके से लिखती है। फिर भी कुछ पुरानी सभ्यता का तथ्य उसमें रहता है। ठीक उसी प्रकार जब इस पृथ्वी पे बौद्ध धर्म सबसे पहले, यानी लोग इंसान रहते थे, उस समय जातिवाद नहीं था, ना कोई देवी देवता था और ना ही कोई मूर्तियाँ थीं। ये है हकीकत इस धरती का। फिर बुद्ध का जन्म हुआ, इंसान का जन्म हुआ, बुद्ध तो बाद में बने। लेकिन आपको बता दूं कि जो गौतम बुद्ध हैं उनसे भी पहले 9 बुद्ध हो चुके थे। यानी कि आप लोगों को सही जानकारी के हिसाब से मैं बता दूं कि जिसकी बुद्धि तीव्र हो, जिसके पास सभी सवालों का जवाब हो, जिसके पास पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान हो, जिससे कोई अछूता ना हो, कण कण की उसको जानकारी हो, उसी को बुद्ध कहते हैं। बुद्धि उसी को बुद्ध कहते हैं, ना कि भगवान कहते हैं। वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी सवाल का जवाब दे सकता है, कुछ भी बना सकता है, किसी भी वस्तु का आविष्कार कर सकता है, उसको बुद्ध कहते हैं। और बुद्ध के पास आप लोगों ने देखा होगा ना कोई हथियार है, ना ही कोई मुकुट है और ना ही कोई तलवार, यानी कि कुछ भी नहीं है उनके पास। सिर्फ उनको ज्ञान के वजह से बुद्ध कहा जाता है। यानी कि सारी शक्तियाँ उसमें समाहित हैं, और जिसमें सारी शक्तियाँ समाहित है उसको किसी हथियार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह पलक बंद करते ही कुछ भी कर सकता है। ब्रह्मांड का विनाश भी कर सकता है और नए ब्रह्मांड का निर्माण भी कर सकता है। और आज जो महाभारत, रामायण, वेद पुराण जो पढ़ते हैं ब्राह्मणों का लिखा हुआ, मैं उसको बता दूं कि उसके कोई भी ऐसे देवी देवता न हो कि जिनके पास जिनको हथियार के साथ न दिखाया गया हो। और आप लोग को बता दूं कि बुद्ध के त्रिपिटक जो किताब है उसको आप पढ़िएगा, आपको सही जानकारी मिलेगी। और त्रिपिटक जो किताब है उसमें कभी ये नहीं लिखा गया है कि बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो उनको इस लड़की से या इस औरत से इस संबंध था या कुछ भी। लेकिन महाभारत में, रामायण में, शिव पुराण में, विष्णु पुराण में, यानी कि हर एक वेद पुराण में यह जरूर लिखा गया है कि विष्णु की पत्नी लक्ष्मी, ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती, शंकर की पत्नी पार्वती, ऐसे सब कुछ दर्शाया गया है। और उनका जो रात में संभोग
यानी कि संबंध बनाते हैं उसको भी दर्शाया गया है। और उनके जो पुत्र उत्पन्न हुए हैं उनको ये तक पता नहीं कि वो मेरे पुत्र हैं या किसी और के पुत्र हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे शिव पुराण आप लोगों ने सभी लोग देखा होगा। तो जब पार्वती का लड़का गणेश, पार्वती नहा रही होती है तो उसका रक्षा करने के लिए उसके दरवाजे पर खड़ा होता है, लेकिन मगर पार्वती के पति यानी शंकर को ये पता नहीं है कि ये मेरा पुत्र है और गणेश को ये पता नहीं है कि वो मेरे बाप हैं। अब ठीक उदाहरण आप सोच लीजिए कि वो किसका औलाद था। ये मैं शिव पुराण से दे रहा हूँ। किसी को अगर चोट लगे दिल पे तो उसके लिए मैं ज़रूरी नहीं समझता कि उसको चोट लगा, क्योंकि उसके दिमाग की उपज है गलत सोच, जो उसके गलत दिमाग में भर दिया गया है। गलत सोच के तरफ ब्राह्मणों का देन है ये। अब ठीक सूर्य का पुत्र कई हुए, लेकिन ये पता नहीं सूर्य को कि मेरा पुत्र है। ब्रह्मा का पुत्र उत्पन्न हुए, लेकिन ब्रह्मा को ये पता नहीं, सरस्वती को ये पता नहीं कि ये मेरा पुत्र है। तो फिर आप लोग वेद पुराण में ये कैसे समझ लिए कि ये सत्य होगा? आज के ज़माने में सबको पता है कि ये मेरा पुत्र है, हर माता पिता को, मगर भगवान, जिन्हें आप लोग भगवान मानते हो, उसको ये पता नहीं कि ये मेरा पुत्र है। हमारे भारत में ब्राह्मणों के द्वारा फैलाया हुआ है सबसे बड़ा जाल है और झूठी कहानियाँ हैं। और जो इतिहास खोदते हैं कि फलाने जगह फलाने की मूर्ति मिली, फलाने जगह फलाने, कोई मूर्ति नहीं, सिर्फ गौतम बुद्ध की मूर्ति है और कुछ नहीं। आइए मैं अब पीछे चलता हूँ। गौतम बुद्ध का जब राज्य था, यानी गौतम बुद्ध को सभी लोग मानते थे। कोई भी समाज हो, अगर उस समाज के वरिष्ठ व्यक्ति को अगर बहुत ज्ञान है और सलाह दे रहा है, सबको पसंद आ रहा है, तो लोग उसकी सम्मान करते हैं, पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार गौतम बुद्ध की पूजा पाठ होने लगे और सभी लोग मानने लगे और उनके बातों से सहमत होने लगे। इसलिए गौतम बुद्ध का नाम और लोग भगवान मानने लगे उन्हें और उनकी मूर्तियाँ बनने लगी। उसी में से कुछ लोग, जात पात उस समय नहीं था, मैं फिर बता रहा हूँ, लेकिन ये जो आप लोग देखे होंगे कि गांव में अगर कोई वरिष्ठ व्यक्ति है तो कुछ लोग उसको मानते हैं तो कुछ लोग उसके विपरीत उससे दुश्मनी साधते हैं। ठीक उसी प्रकार उस समय भी कुछ लोग थे जो गौतम बुद्ध के विचारधाराओं से प्रभावित नहीं थे, उनके विचारधाराओं से समझ ले सहमत नहीं थे। तो उन्होंने एक अलग समिति बनाई, एक अलग योजनाएं बनाई कि ताकि वो अपना धर्म और अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए कुछ कर सकें, मगर उस समय कुछ नहीं किए। लेकिन उन लोगों की ये नीतियाँ मरी नहीं, पनपती रहीं और उनका संगठन बढ़ता रहा। और ठीक ऐसे ही संगठन बढ़ाते बढ़ाते जब सम्राट अशोक से पहले जितने भी राजा थे सब पिछड़ियों के राजा थे, कोई इसमें क्षत्रिय नहीं था। ये इतिहास गवाह है और इस इतिहास को जानने के लिए आप लोग को पढ़ना पड़ेगा त्रिपिटक, क्योंकि क्षत्रिय वो नहीं है जो तलवार भांजता है। क्षत्रिय असल में वो है जो हल जोत कर खेत से अनाज पैदा करता है। ब्राह्मण वो नहीं है कि जो पूजा पाठ कराता है। असल में ब्राह्मण वो है जिसके पास असीम विद्या हो, हर सवालों का जवाब हो, हर चीज़ की उसके पास व्यवस्था हो, यानी तर्क वितर्क करने की। लेकिन जब उस समय कुछ विपरीत लोग बुद्ध के प्रति थे, उन्होंने ही धीरे धीरे अपने क्रोध को दबाए रखा। और जब सम्राट अशोक पूरा विश्व जब बौद्धमय हो गया तो उन्होंने सम्राट अशोक की हत्या की एक साजिश के तहत। उससे पहले भी उन लोगों ने हत्या करने की सोची थी हर राजाओं को, मगर वो तलवार नहीं रखे थे और पूरी तरह अहिंसावादी नहीं हुए थे। लेकिन सम्राट अशोक पूरी तरह अहिंसावादी थे और उन्होंने पूरे विश्व में बौद्ध धर्म यानी कि पूरे विश्व को बौद्धमय बना दिया था। उसके बाद बौद्धमय बनने के बाद श्रीलंका एक ऐसा राज्य था यानी देश था जो पूरी तरह बौद्धमय और पूरी तरह बुद्ध की शरण में था। उसमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था
जो कि किसी अन्य तत्व को मानता हो या उसके विपरीत जाता हो। कि उन लोगों को पता था कि अगर हम लोगों ने इस बौद्धमय को नष्ट नहीं किया, बौद्धिस्टों को नष्ट नहीं किया, तो हम लोग और ब्राह्मणों का जैसे वो लोग संगठन बनाए थे कि हम लोग ऊंचे लेवल पर रहेंगे, ऐसा संभव नहीं हो सकता है। सम्राट अशोक की हत्या की गई। हत्या करने के बाद सबसे पहले श्रीलंका पे चढ़ाई हुआ और श्रीलंका को तहस नहस किया गया। और गौतम बुद्ध की जितनी भी मूर्तियाँ थी पूरे हिंदुस्तान से नहीं पूरे विश्व में, उनको तहस नहस किया गया। ज़बरदस्ती हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को, यानी कि गौतम बुद्ध की ही मूर्तियों की तहत कुछ मूर्तियों को बनाया गया और उनका नामकरण किया गया और उनको ज़बरदस्ती अब दूसरे लोगों पर थोपा गया, पिछड़ी समाज वाले पर थोपा गया कि ये तुम्हारे देवता हैं और तुम ऐसे ऐसे करके इनकी विधिवत पूजा करो, इनका याचना करो, जैसे आज लोग बताते हैं। और इसी तरह बौद्धिस्टों का कत्लेआम हुआ। जो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, इनका कत्लेआम किया गया और उनको मार दिया गया और ज़बरदस्ती हिंदू धर्म अपनाया गया। ब्राह्मणों का अत्याचार इतना बढ़ गया कि जो लोग हिंदू धर्म को ठीक तरह नहीं मानते थे, उनको अछूत कहा गया, उन्हें शूद्र कहा गया। और उसी में से कुछ शूद्र थे जो कि देवी देवताओं को मानने लगे और उन्हें पूजने लगे। मगर जो लोग ब्राह्मण थे और जो लोग उनसे सहमत थे, उनकी व्याख्या उन लोगों ने बड़े जातियों में किया। और जो लोग एकदम कठिन परिश्रम करते थे, उन्हें पिछड़ी जातियों में बांट दिया गया। और भारत एक ऐसा देश बना दिया गया कि जहाँ शूद्रों के हाथ से लोग पानी तक पीना पसंद नहीं करते थे। शूद्रों के जाने से लोग वहाँ 10 कदम पीछे हट जाते थे। वहीं पे जानवरों का मूत्र पीना पवित्र माना गया। मूत्र पीना पवित्र माना गया। बताइए, शूद्र इंसान के हाथों से पानी पीना पसंद नहीं था, मगर जानवरों का मूत्र पीना उन्हें पसंद था और उन्हें देवता तुल्य बनाया गया। भारत एक ऐसा देश है जहां आप लोगों ने महाभारत देखा होगा। हमारे पिछड़ी समाज वालों पे, शूद्रों पे हमेशा जुल्म होता आया है। आपको महाभारत की कहानी बता दूं कि आप लोग सभी महाभारत देखे हैं। महाभारत को लिखने वाला एक निषाद बिरादरी का था, जो कि उस समय बीन मल्लाह वेद व्यास। मगर उसमें दिया क्या हुआ है कि पांडव, यदुवंशी और कौरव। लेकिन आपको पता है कि कौरव कौन थे? आज तक कोई जानता है? नहीं जानता। कौरव भी वो शूद्र थे जिन्हें समझ लीजिए कि नीचा दिखाया गया और उन्हें मारने के लिए हर तरह प्रयास किया गया। छल से, कपट से, कूटनीति से, यानी कि हर तरह से उन्हें बर्बाद किया गया, क्योंकि वो लोग अपने समाज को बढ़ावा देना चाहते थे, न कि दूसरे समाज को। महाभारत में देखा होगा आपने कि एकलव्य जब विद्या लेने जाता है तो द्रोणाचार्य क्या कहते हैं कि तुम शूद्र हो, तुम नीच हो, तुम्हें शिक्षा नहीं दी जा सकती। तो हमें वैसा गुरु नहीं चाहिए। हमें वैसा गुरु चाहिए, गुरु हो तो बुद्ध जैसे, जिन्होंने अंगुली माल को सुधार दिया, न कि द्रोणाचार्य जैसा गुरु चाहिए जो कि एकलव्य का अंगूठा ही उतार लिया। कर्ण को हमेशा नीचा दिखाया गया, जबकि उन्हीं का वंश और नाजायज पुत्र था। कृष्ण को आप लोग सभी लोग देवता मानते हैं, भगवान मानते हैं, लेकिन वो मैं अपने शब्दों में कहूँ तो सबसे चरित्रहीन व्यक्ति था। कृष्ण सबसे धोखेबाज था और सबसे गिरा हुआ इंसान था, क्योंकि हर तरह से वह नीचता का प्रमाण देता आया है। महाभारत में आप लोग सही से देखें तो नीचता का प्रमाण वह देता आया है, चाहे भीष्म पितामह के साथ, चाहे
दुर्योधन के साथ चाहे कर्ण के साथ, किसी भी योद्धा के साथ। अगर आप लोग महाभारत पढ़ते हैं तो, जबकि महाभारत क्यों मैं मानूँ तो एक तरह से वो केवल काल्पनिक है, केवल किताबों में लिखा हुआ है, वैसा हकीकत हुआ नहीं होगा, नहीं हुआ है। क्योंकि कुरुक्षेत्र जहाँ हुआ था वहाँ खुदाई करने पर सिर्फ गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ मिलती हैं। क्योंकि जो कुरु राजा है, कुरु नाम से राजा था, वो बौद्धिस्ट था और उसको नष्ट करके उसी से युद्ध हुआ और उसके साम्राज्य को तहस नहस करके पूरा रौंद दिया गया। और आप लोग को पढ़ाया गया इन्हीं लोग का वेद पुराण, और आप लोग मानते चले आए। ब्राह्मणों ने हर तरह से शुरू से ही अपने संस्था को बढ़ाने का काम किया, बढ़ोतरी को ले जाने का काम किया, और अन्य जातियों को जो कि मूल निवासी हैं भारत के, उन्हें दबाने का कार्य हुआ। उन पे अत्याचार किए गए और उन्हें हर तरह से वंचित रखा गया। ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, कुछ इसकी और जानकारी मैं आप लोग को अगले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।